हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस है? इसके ऑप्शंस थे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। आवर्त सारणी समूह के 18 में रखे गए तत्वों को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। ये गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, जिसके चलते इन्हें प्राप्त करना दुर्लभ होता है, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। इसमें शामिल है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान तथा रेडान। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती है। उत्कृष्ट गैसों की खोज रैले और रैमजे ने की थी। जेनान को स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 222। हाल ही में कॉलेजियम ने 5 न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत यानी हस्तांतरित किए जाने की सिफारिश की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था एक न्यायालयीय नवाचार है। इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, नीति आयोग, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। बीते दिनों वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC की बैठक में NAVLC ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया। जान लेते हैं NSC के बारे में। इसका गठन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा किया गया है। यह परिषद देश में इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए मजबूत परितंत्र का निर्माण करने हेतु सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1949 में, 1978 में, 1961 में, 1971 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत के 5 स्टार्टअप उसके टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं। जान लेते हैं अब विश्व आर्थिक मंच के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना वर्ष 1971 में की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके संस्थापक थे क्लास श्वाब और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं बोर्ज ब्रेंडे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
NIELIT किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शंस हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र में उद्घाटन किया। अब जान लेते हैं NIELTIT के बारे में। यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी के तौर पर कार्य करता है। पहले इसे DOEA CC सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। यह विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते बीते दिनों में देश के विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के लिए ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन आदि गैसों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना, वाशिंगटन DC। राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। ऑप्शन डी राइट है। विश्व बैंक ने गुजरात में स्वास्थ्य उपलब्धियों से जुड़ी प्रणाली सुधार प्रयासों की सारथ जी परियोजना का $350 बिलियन की सहायता की मंजूरी दी है। जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जिसमें IBRD, IFC, IDA, ICSID और MIGA शामिल है। इसकी स्थापना 1944 में की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें सदस्य देश हैं 189 और विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रकाशन रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिबल शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। हाल ही में उड़ीसा ने कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हॉकी से संबंधित शब्दावलियां हैं बैक स्टिक, बुली, कैरी, सेंटर, फॉरवर्ड, कॉर्नर, ड्रिबल, फ्लिक, फ्री हिट, गोल लाइन, हाफवे लाइन, हैट्रिक, ऑफसाइड, रेड कार्ड, रोल इन, स्कूप, शॉर्ट, कॉर्नर, स्केयर, पास, स्टिक, स्ट्राइकिंग, सर्कल, ट्रैकल, ट्राई बेकर, जोनल, मार्किंग। हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बिंटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा गांधी कप, नेहरू कप और सिंधिया कप। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, एंडोरा, नीदरलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का एक देश है। इसकी सीमा लगती है उत्तर पूर्व बेल्जियम और लग्जमबर्ग से, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से, दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन और एंडोरा से,
पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से, उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? इसके ऑप्शंस हैं ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 6 में से 1 की मौत प्रदूषण के चलते हुई है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख वायु प्रदूषक गैस हैं। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का कारण बनते हैं या किसी विशिष्ट स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। इसमें शामिल है ओजोन और आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी में। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन आगामी 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। जान लेते हैं G7 के बारे में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई। इसमें शामिल देश हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। इसका कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। इसके निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयत उल्लाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेशन में आप जरूर दें और आपको बताएं कि वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।